हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 7 का जो मिडिल स्कूल में जो सरकारी स्कूल का बुक है विज्ञान का क्लास 7 का, उसका हम सोल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। प्रथम पार्ट का जो क्वेश्चन आंसर होता है उसका हम सोल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर देखिए, इसका हम प्रथम पार्ट का करेंगे सोल्यूशन। प्रथम पार्ट हमारा क्या है? पादपों में पोषण है। प्रथम पार्ट हमारा क्या है? पादपों में पोषण है। इसका हम फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे और इस जितना भी हो क्वेश्चन आंसर इसका करेंगे, क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। यहाँ पर देखिए क्या अभ्यास प्रश्न क्या है हमारा? जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? यानी जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, आप लोग आंसर क्या लिखिएगा? तो इसका आंसर लिखिएगा, सभी जीवों को अपने शरीर के विकास और रख रखाव के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो भोजन से प्राप्त होता है। ये लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी और मृतजीवी में अंतर आप लोग को स्पष्ट करना है। तो आप लोग एक पट्टी लिखिएगा परजीवी और एक पट्टी क्या लिखिएगा? मृतजीवी लिखिएगा। सबसे पहले क्या लिखिएगा? परजीवी एवं मृतजीवी में निम्नलिखित अंतर है, और एक पट्टी लिख लीजिएगा परजीवी और एक पट्टी मृतजीवी लिखिएगा। उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद लिखना है एक नंबर में परजीवी में लिखिएगा क्या? जो जीव अपना पोषण परपोषी पादप से प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। इसी प्रकार मृतजीवी में एक नंबर में क्या लिखिएगा? जो जीव अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। इसी प्रकार फिर इसमें परजीवी में लिखिए दूसरा नंबर में क्या? एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, अमरबेल का पौधा क्या हुआ? परजीवी हुआ। इस प्रकार उसमें लिख लीजिएगा कवक लिख लीजिएगा। मृतजीवी में क्या होगा? एक 2 नंबर में कवक हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा अंतर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है क्या हमारा? 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? आप पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर लिखिएगा, विभेदित पत्तियों के साथ एक पौधा ले। उदाहरण के लिए मनी प्लांट या क्रोटन का पौधा लीजिएगा। पौधे को 3 दिनों के लिए एक अंधेरे कमरे में रख देंगे ताकि सभी स्टार्च का उपयोग हो जाए। उस पर लिखिएगा, अब एक पत्ती के कुछ भाग को काली पट्टी पेपर से ढक दे और पौधों को लगभग 6 घंटे तक धूप में रखे। उसके बाद फिर लिखिएगा, पौधों से पत्ती को अलग करे। पौधों को पत्ती से अलग करे, इसमें खुले क्षेत्र को चिन्हित करे और उन्हें कागज की एक शीट पर इसका आकार बना ले। स्टेप सब लोग लिख लीजिएगा। और भी लिखना है तो इसमें क्या लिखेंगे? कुछ मिनट के लिए पत्ती को उबालते पानी में पत्ती को डुबा देंगे। इसके बाद इसके अल्कोहल के बीकर में डुबा दे। उपरोक्त बीकर को ध्यान से पानी के बर्तन में डालकर तब तक गर्म करें जब तक अल्कोहल उबलने न लगे। पत्ती को बाहर निकालें और आयोडीन के घोल को धोएं। आप देखेंगे कि पत्ती में विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्च की उपस्थिति दिखाई देने लगेंगे। इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। इसका प्रयोग भी आप लोग कर सकते हैं ताकि आप लोग भी देख सकते हैं किस प्रकार से स्टार्च बनता है, दिखाई देता है हमको। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। संक्षिप्त में इसका विवरण देना है। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा? इसका आंसर लिखिएगा, पौधों में भोजन का संश्लेषण पत्तियों में होता है, इसलिए पौधों की खाद्य फैक्ट्रिया है। सभी कच्चे माल जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश को पत्तियों तक पहुंचाना चाहिए, यानी पानी और खनिजों को जड़ों द्वारा पत्तियों में ले जाया जाता है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, जो पत्तियों को सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है। इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की उपस्थिति में भोजन तैयार करने के लिए किया जाता है। इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा। यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको लिख लीजिएगा। 55वां क्वेश्चन क्या है? देखिए 55वां नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है।
इसका आंसर क्या होगा? सभी जीव सीधे या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए पौधे खाने वाले जानवर सीधे पौधे पर निर्भर रहते हैं और मांसाहारी इन पौधों खाने वाले जीवों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार ये जीव अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। निम्नलिखित प्रभाव चित्र पौधों की निर्धारित के कुछ उदाहरण देखिए। आप लोग यहाँ पे इसका फिगर भी देख सकते हैं, इस टाइप से रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, रिक्त स्थान को पूर्ति करने, रिक्त स्थान को भरना है आपको। तो यहाँ पर देखिए भर देंगे इसका। तो क्योंकि हर एक पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्वयं बनाते हैं, इसको क्या बोलेंगे? स्वपोषी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? स्वपोषी। ये हमारा क्या है? स्वपोषी हुआ। इस प्रकार यहाँ पर दूसरा में क्या है? पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डेंस ग्रुप में किया जाता है। तो इसका भंडारण मंड यानी स्टार्च ग्रुप में किया जाता है। मंड यानी स्टार्च या मंड लिखिए, इस ग्रुप में किया जाता है। इस प्रकार देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक के द्वारा और सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे डेंस कहते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल कहेंगे। क्लोरोफिल क्या है हमारा? क्लोरोफिल कहते हैं इसको। इस प्रकार देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डेंस लेते हैं और तथा डेंस प्रदान करते हैं। तो वायुमंडल से क्या करते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और तथा ऑक्सीजन का उत्पादन हम करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। इस टाइप से इसका आंसर हो गया। आप यहाँ पे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन बोला है आपको निम्नलिखित कथनों से संबंध परिभाषिक शब्द बताइए। परिभाषिक शब्द बताना है इसका। तो इसका देखिए पहला क्या है? पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप क्या कहलाते हैं? तो ये कौन सा पीत दुर्बल तने वाले परजीवी पादप कौन सा होगा? तो ये अमरबेल होगा। कौन सा होगा? अमरबेल। ये अमरबेल का पादप होगा, यानी पौधा होगा। इस प्रकार दूसरा नंबर क्या है? एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, उसके क्या बोलेंगे? पर्णघट्टी, यानी क्या बोलेंगे? घटपर्णी भी बोल सकते हैं, या पीचर पादप बोलते हैं। घटपर्णी क्या बोलेंगे इसको? घटपर्णी। या इसको दूसरा नाम क्या है? पीचर पादप मतलब पेड़ पौधा होता है, इसको पादप बोलते हैं। ये दोनों में इसको लिख सकते हैं। इस पर अगला क्या है? गौ नंबर में क्या है? वे रंध्र जिसके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। वे रंध्र जिसके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रंध्र। क्या बोलेंगे? रंध्र। उसे क्या बोलेंगे? रंध्र बोलेंगे। इस पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर में क्वेश्चन क्या है? अमरबेल उदाहरण है किसकी? अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल किसका उदाहरण है? तो आप लोग बता सकते हैं। इस कौन सा है? तो परजीवी का उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण है? तो परजीवी का है। इसका सही से होगा, ये 2 नंबर होगा। इस बार देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम कौन सा है? कौन सा ऐसा कीट है, पौधा है जो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है, यानी कीटों को खाकर अपना काम करता है? ये कौन सा पौधा होगा? ये होगा घटपर्णी होगा या पीचर होगा। यही पौधा है जो कीटों को पकड़कर अपने आहार बना लेता है, यानी भोजन करता है। इस प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, यानी 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 9 नंबर है खंड ए और खंड बी को मिलाना है। देख सकते हैं खंड ए और खंड बी को मिलाना है, यानी क्लोरोफिल क्या है? इसमें जीवाणु है या परपोषी है या घटपर्णी है या पत्ती है या परजीवी है? इसमें मिलाना। तो क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल क्या है? ये हमारा पत्ती है, इसमें मिला देंगे। नाइट्रोजन, बताइए नाइट्रोजन क्या होगा? नाइट्रोजन होगा जीवाणु क्या कहते हैं? नाइट्रोजन छोड़ता है। ये आपका आंसर क्या होगा? ख नंबर का होगा, 1 नंबर जीवाणु होगा। इस प्रकार अमरबेल है, तो अमरबेल कौन सा है? तो अमरबेल हम जानते हैं क्या है? परपोषी है। ये अमरबेल क्या है? अमरबेल क्या होगा? तो यहाँ पर परजीवी होगा। क्या होगा? परजीवी होगा। इस प्रकार जंतु होगा, जंतु क्या होगा? परपोषी होगा। जंतु क्या है? परपोषी होगा।
इस प्रकार क्या बचा कीटभक्षी। कीटभक्षी कौन है बताते, ये घट पड़नी है कीटभक्षी, इसका आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, आपको 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य एवं असत्य क्वेश्चन करना है। कुछ सत्य असत्य लिखना है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं, तो ये असत्य बोल रहा है, क्या होगा असत्य होगा। इस प्रकार दूसरा में क्या, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, तो ये भी असत्य होगा। ये क्या होगा सत्य होगा। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी थोड़ी कहलाता है, परजीवी नहीं कहलाता है, इसलिए असत्य होगा ये। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, ये वह सत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो ये भी सत्य होगा। ये भी क्या है सत्य होगा। इस पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा यानी रंध्र से। पादप के किस भाग से, तो रंध्र के भाग से प्रकाश संश्लेषण वायु को कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता था। इसको क्या किससे लिया जाता था, तो ये रंध्र से लिया जाता है। यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं, तो ये पत्तियां से प्राप्त करती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी घ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आप लोग चाहते हैं हर टॉपिक का वीडियो मिले तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।